उस वक्त की फिल्म पत्रिकाओं में शर्मिला टैगोर और मुमताज़ के साथ राजेश के अफेयर के किस्से भी खूब छप रहे थे। ऐसी खबरें आग में घी जैसा काम कर रही थी। अपने बचाव में राजेश ने कहा, लोग सोचते हैं मैं अपनी हर को स्टार के साथ अफेयर करता हूँ या अपनी हर खूबसूरत फ़ैन के साथ सोता हूँ। ये सच नहीं है। अगर जज्बात का मेल ना हो तो जिस्म का मेल नहीं हो सकता। मैं कोई स्टड बुल नहीं हूँ। आप या तो स्टड बुल हो सकते हैं या फिर एक अच्छे एक्टर। भगवान ये दोनों विशेषताएं एक आदमी को कभी नहीं देता। राजेश के अफेयर्स की खबरें लगातार आती जा रही थीं, खास तौर पर मुमताज़ के साथ फिल्मों की शूटिंग के दौरान उनकी नज़दीकियों की खबरें। वो मुमताज़ को मुमू कहकर पुकारते थे। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी इतनी कमाल की थी कि साथ में की हुई उनकी हर फिल्म सुपरहिट थी। बचपन से ही बॉलीवुड में कदम रखने वाली फिल्म अभिनेत्री मुमताज़ अपने दौर की बहुत शानदार कलाकार रह चुकी हैं। मुमताज़ ने मुख्य रूप से फिल्म फौलाद से बतौर अभिनेत्री अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने अपने दौर के हर बड़े कलाकार के साथ काम किया, लेकिन सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी खूब हिट हुई। ये दोनों जिस भी फिल्म में साथ आ जाते थे, फिल्म के सुपरहिट होने की गारंटी मिल जाती थी। मुमताज़ ने वैसे तो कई अभिनेताओं के साथ काम किया है, लेकिन बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी बहुत पसंद की गई। दोनों ने एक साथ रोटी, सच्चा झूठा, दो रास्ते, आपकी कसम, प्रेम कहानी, बंधन, दुश्मन और अपना देश जैसी शानदार फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों में काम करने के कारण दोनों स्टार काफ़ी करीबी दोस्त हो गए थे। फिल्म निर्माता इस जोड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा दोहराना चाहते थे। मुमताज़ ने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा, शादी में जैसे सितारे मिलाए जाते हैं, हम दोनों की जोड़ी के सितारे मिलाते थे। हमारी ट्यूनिंग कमाल की थी। हम दोनों शूटिंग से पहले जमकर रिहर्सल करते थे, क्योंकि गानों के स्टेप्स पहले ही हमारे घर भिजवा दिए जाते थे। दोनों पड़ोसी थे और आउटडोर शूटिंग के दौरान दोनों की हंसी मजाक और दोस्ती गॉसिप कॉलम्स में चटपटी खबरें बनती थी। उस दौर के बहुत से हीरो मुमताज़ के साथ काम करने से मना करते थे, लेकिन राजेश खन्ना के साथ उनकी बेहद कामयाब जोड़ी के चलते वो उस दौर की सबसे महंगी अभिनेत्रियों में से एक थी। मुमताज़ ने जब 27 साल की उम्र में मयूर माधवानी से शादी करने का फैसला किया तो राजेश खन्ना को काफ़ी दुख हुआ था। दरअसल राजेश खन्ना दिल ही दिल में मुमताज़ को पसंद करने लगे थे। इसी वजह से वो नहीं चाहते थे कि मुमताज़ इतनी जल्दी शादी करे। शादी के वक्त उनका करियर पीक पर था। शादी के बाद मुमताज़ ने फिल्मों से दूरी बना ली थी। राजेश खन्ना के दुखी होने के सवाल पर इस बारे में पिंक विला से बात करते हुए मुमताज़ ने कहा था, लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं, हालांकि मैं यहाँ नहीं थी, लेकिन उनके करीबी लोगों ने मुझे बताया कि जब मैंने शादी की और भारत छोड़ दिया, काका ने कहा मैंने अपना दाहिना हाथ खो दिया है। जाहिर है उन्होंने मुझे बहुत याद किया होगा, क्योंकि हमने साथ में बहुत ही कमाल का काम किया है और एक अच्छी जोड़ी बनाई। मुमताज़ ने इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया था कि उन्हें बताया गया था कि दिवंगत अभिनेता राजेश खन्ना ने उनकी शादी के बाद आंसू बहाए थे, लेकिन वो निश्चय रूप से नहीं जानती, क्योंकि वो एक ऐसे शख्स थे जो आपके मुंह पर कभी कुछ भी कहने की हिम्मत रखते हैं। मुमताज़ ने अपने एक इंटरव्यू में यह भी कहा, राजेश खन्ना की ज़िंदगी में करीब 10 सालों से ही एक महिला थी जिनका नाम अंजुम महेंद्रू है। हम सबको यही लगता था कि काका उन्हीं से शादी करेंगे, लेकिन एक सुबह राजेश ने यह ऐलान करके सबको चौंका दिया कि वह डिम्पल कपाड़िया से शादी करने वाले हैं। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। राजेश खन्ना और मुमताज़ जी की जोड़ी तो थी ही सुपरहिट। इनकी सारी फिल्में मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इन दोनों की कौन सी फिल्में सबसे ज़्यादा पसंद है, इन पर फिल्माए गए आपके फेवरेट गाने कौन से हैं, क्योंकि ये जोड़ी तो एक आइकॉनिक जोड़ी थी। फिर मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।